तो कैसे हैं आप सब गाइस। आपका स्वागत है मेरी पहली वीडियो में और मेरे चैनल पे। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा क्या होगा अगर सूर्य ग्रहण, जो कि एक रेयर नेचुरल इवेंट या फिर एक रेयर नेचुरल फिनोमिना है, वो रेयर ना रहे तो क्या होगा अगर सूर्य ग्रहण, जो कि मुश्किल से 7 या फिर 8 मिनट का एक रेयर नेचुरल इवेंट है, वो हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा बन जाए। उस कंडीशन का हम इंसानों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जो जानवर या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो क्या अपने आप को इस कंडीशन में अडेप्ट कर पाएंगे, या फिर इस कंडीशन का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। आपके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने किसी खास दोस्त को या फिर फैमिली मेम्बर को पास ऑन करनी है तो शेयर ज़रूर करें। और रही सब्सक्राइबिंग की बात, तो वो तो करना भूलना नहीं। और सब्सक्राइब और साइड में जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। और इससे क्या होता है वो तो आपको पता ही है। तो चलो फिर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण, जिसको हमारे इंडियन सोसाइटी में या फिर हिंदू सभ्यता में अशुभ माना जाता है। इस समय कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है और इस समय तो खाना खाना तक मना होता है। तो आखिर ये सूर्य ग्रहण होता क्या है? सूर्य ग्रहण होने के लिए 3 कंडीशन या 3 कंडीशंस का होना इम्पोर्टेंट है। पहला, चंद्रमा धरती से अपने सबसे नज़दीक दूरी पे यानी कि पैरोजी पे होना चाहिए। दूसरा, वो एक फुल मून डे होना चाहिए। और तीसरा, उस दिन चंद्रमा सूरज और धरती के बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। जब ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी सूर्य ग्रहण होता है। अब सूर्य ग्रहण के टाइम मून की शैडो अर्थ पे पड़ती है, लेकिन इस शैडो के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला अम्ब्रा, दूसरा पेनुम्ब्रा। अम्ब्रा इस शैडो का अंदर वाला हिस्सा होता है और सबसे डार्केस्ट हिस्सा होता है। इसका डायमीटर अराउंड 267 किलोमीटर के आसपास में होता है। और इसके जस्ट बाहर होता है पेनुम्ब्रा, जिसमें टोटल डार्कनेस तो नहीं होती बट शाम जैसा कंडीशन होता है और आप उसे रिलेट कर सकते हैं। तो अगर हम धरती के जो भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं धरती पे, उन सब पे ध्यान दें तो हम गौर करेंगे कि सारे नेचुरल फिनोमिना किसी ना किसी रूप से इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली सूरज से आने वाली रोशनी पे डिपेंड करते हैं। और ये सारे नेचुरल इवेंट एक दूसरे से बहुत ही डेलिकेट धागा कह सकते हैं या फिर रिलेशन कह सकते हैं, जुड़े होते हैं। और सूरज से आने वाली लाइट में हल्की सी भी डिस्टर्बेंस इस साइकिल में या फिर इस डेलिकेट चेन में इम्बैलेंस पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना जो कि इस धरती पे लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारे या तो स्टॉप हो जाएंगे या फिर बिल्कुल कम हो जाएंगे, जो कि हमारे धरती पे लाइफ सपोर्ट नहीं कर सकते। अब जो अम्ब्रा होगा, अम्ब्रा के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो कम से कम 5 डिग्री कम होगा उस टेम्परेचर से जब वहाँ सूरज की रोशनी होगी। ये आपको बहुत ही कम डिफरेंस लगेगा, लेकिन 1 डिग्री का भी चेंज किसी नेचुरल फिनोमिना में या फिर किसी नेचुरल इवेंट में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो हमें अगर ये हुआ तो एग्रीकल्चर का या फिर खेती का कोई नया मेथड निकालना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम इस सूर्य ग्रहण से कोई असर ना पड़े। और इसकी वजह से सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, जो कि हाई एल्टीट्यूड पे यानी कि पहाड़ी इलाकों पे कम सूरज की रोशनी पहुंचने की वजह से कई लोगों में होता है, जिसकी वजह से लोगों में डिप्रेशन हो सकता है। तो हाँ, डॉक्टर्स को इस बीमारी का भी इलाज ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण हमेशा के लिए होना अभी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि चंद्रमा लगातार धरती के चक्कर लगाते रह रहा है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण सिर्फ 7 या फिर 7.5 मिनट के आसपास में होता है। लेकिन अगर सूर्य ग्रहण
7 मिनट से ज़्यादा रहता है तो इसका मतलब चंद्रमा धरती के चक्कर लगाना बंद कर चुका है। इसका मतलब धरती का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा को अपनी तरफ खींचेगा और थोड़ी ही समय में चंद्रमा धरती से टकरा जाएगा। तो अगर आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है और ये बहुत टाइम तक रहता है तो समझ जाइए कि धरती खत्म होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और बाकी आपको पता ही है सब्सक्राइब शेयर वगैरह वगैरह। जो भी सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। और बाय बाय, थैंक्स।